हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिटरी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी टेट में यूनिटरी मेथड जो है वो ये बड़ा यूनिक चीज़ है। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अभी एक हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने एक बैच लिया। एक यूट्यूब पे एक चैनल है, उसका जो है वो पेड बैच लिया ऐप पे। उसमें सबसे पहला जो है वो चैप्टर मैथ्स में जो कराया गया वो यूनिटरी मेथड कराया गया। और यूनिटरी मेथड में उन्होंने जो सीट दी, उन्होंने मतलब 8-10 क्वेश्चन कराए गए। उसमें बताया गया कि ये 8-10 क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे यूपी टेट में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। लेकिन जब मैंने चेक किया पिछले 2011 से 2022 तक के पूरे जो 10 साल तक के जो पूरे पेपर्स थे, तो उसमें मैंने देखा कि यूनिटरी मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। यूनिटरी मेथड से सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन मैं आज अभी डिस्कस करूँगा। और ये यूनिटरी मेथड जो है सीटेट में आए हुए कई क्वेश्चंस हैं और किसी टेट में आए हुए हैं, लेकिन यूपी के जो टेट है उसमें ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें यूनिटरी मेथड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया यूनिटरी मेथड का। कैसे पहचानेंगे कि यूनिटरी मेथड का कौन सा क्वेश्चन है, उसको कैसे करते हैं, आज उसको मैं एक छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ, ये आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में और देखिएगा, फिर बताइएगा। तो देखिए, यूनिटरी मेथड जो है इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हमको चीज़ें कुछ पहचाननी है और उसके बाद उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा गया क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि 5 चॉकलेट की कीमत जो है वो 50 रुपये है। 5 चॉकलेट है, उनकी कीमत कितनी है? 50 रुपये है। तो 3 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? हमसे ये पूछा गया है कि कितनी होगी। तो ये देखिए, यूनिटरी मेथड का मतलब ही होता है कि हमको एक की वैल्यू निकालनी है। अगर हमसे 3 चॉकलेट पूछा गया है तो हम 1 चॉकलेट की वैल्यू निकाल लें और उसके बाद जो है वो 3 चॉकलेट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर हमसे पूछा जाएगा कि एक जो है वो एप्पल की वैल्यू बताइए, तो 1 एप्पल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे कहा जाएगा कि 6 एप्पल की वैल्यू बताइए, तो 6 एप्पल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 एप्पल की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर 1 एप्पल की वैल्यू आ जाएगी तो 6 एप्पल की वैल्यू हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो ये तरीका है इसको करने का। चलिए मैं समझा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। मैं बेसिक तरीके से लिख के पूरा समझा देता हूँ, जैसे छोटे क्लास में बताया जाता है, ताकि आप आसानी से चीज़ों को कर पाए। कह रहा है कि यदि 5 चॉकलेट की कीमत 50 रुपये है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 चॉकलेट की कीमत, 5 चॉकलेट की कीमत कितनी है? 50 रुपीज़ है, ठीक है, 50 रुपीज़ है। तो 1 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? तो 1 चॉकलेट की कीमत होगी 50/5। जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है उसी नंबर को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इस नंबर से, तो ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आंसर आएगा? ये आ जाएगा आपका 10 रुपीज़, ठीक है। यानी कि 1 चॉकलेट की कीमत कितनी निकल के आ गई? 10 रुपीज़ आ गई। अब आपसे कहा गया है कि 3 चॉकलेट की कीमत जो है वो क्या होगी? 3 चॉकलेट की कीमत क्या होगी? तो 3 चॉकलेट की कीमत होगी 10 × 3। भाई एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपये है, तो 3 चॉकलेट की कीमत 10 × 3, यानी कि 30 रुपीज़ जो है वो आ गई। तो यूनिटरी मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकिक नियम, क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इसको बोलते हैं एकिक नियम। यानी कि एक का जो है वो निकालना इसमें कंपलसरी होता है। जिसमें भी एक का निकालना पड़ जाए, एक की वैल्यू, वो हमारा जो है यूनिटरी मेथड होता है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। और चूंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं बोर्ड में, पीवाईक्यूज़ में आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो एक ही क्वेश्चन सिर्फ आया हुआ है पीवाईक्यूज़ में। ये तो मैं यूनिटरी मेथड समझाने के लिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि कैसे। जिसे ये कह रहा है कि 4 पैकेट में कुल
24 पेंसिल्स आती हैं। तो ऐसे ही 7 पैकेट्स में कितनी पेंसिलें आएंगी। ठीक है, तो इसको भी देखने के लिए क्या है, अभी बताया कि यूनिटरी मेथड, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ये है हमारा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को जो है वो हिंदी में बोलते हैं ऐकिक नियम। क्या बोलते हैं, ऐकिक नियम। ये होता है यूनिटरी मेथड। तो सीधी सी बात है कि चार जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 पैकेट में पेंसिलों की संख्या, पेंसिलों की संख्या कितनी है, पेंसिलों की संख्या, तो टोटल 24 पेंसिलें हैं। कितनी हैं, 24 पेंसिलें हैं। अब एक पैकेट का निकालना है हमको, क्योंकि 7 पैकेट का पूछा गया है। कितना पूछा गया है, 7 पैकेट का पूछा गया है। तो जब 7 पैकेट का पूछा गया तो यूनिटरी मेथड में हम एक का निकालेंगे। तो एक पैकेट में पेंसिलों की संख्या जो ऊपर लिखा है सेम टू सेम नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 24। और ये जो यहाँ लिखा होता है वही नंबर नीचे आ जाता है, और जो नंबर यहाँ लिखा होता है वो नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, और 4 अपॉन इसके अपॉन में आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 4 जा जो है वो 24 होता है। तो कितने आ जाएगा, 6 जो है वो पेंसिलें आ जाएंगी। कितने में, एक पैकेट में। जब एक पैकेट में 6 पेंसिल आ जाएगी तो 7 पैकेट में पेंसिलों की संख्या क्या होगी, तो 7 पैकेट में पेंसिलों की संख्या हो जाएगी 6 × 7। तो 6 × 7 यानी कि 42। 42 क्या होगा, ये पेंसिलें हो जाएगी। 42 पेंसिलें हो जाएगा, ये इसका हो गया आंसर। तो आपको जो समझने वाली चीज़ है कि यूनिटरी मेथड में बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक इससे बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। और इसमें सीधा सा तरीका है कि अगर आप एक की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपसे जो पूछा गया है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर जो है वो जो भी पूछा गया है वो आप इससे निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो यूपी टेट में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभी लेटेस्ट में, जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2021 में एग्ज़ाम हुआ था 28 नवंबर को जो है वो 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें पेपर 1 ही सिर्फ हो पाया था, और उसके बाद ये क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। ये एग्ज़ाम हमारा कैंसिल हो गया था। उसके बाद फिर ये वाला एग्ज़ाम हुआ था। तो ये जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका ही क्वेश्चन है 2022 वाला। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें कैसे इसको करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन कैसे जो है वो हमारा सॉल्व होगा। तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। यही इकलौता क्वेश्चन है यूनिटरी मेथड से जो आया हुआ है। कह रहा है कि एक कंपनी, अ कंपनी मेक्स एन एडवर्टाइजमेंट, कलेक्ट अ कैपिटल ऑफ ₹25 lakhs of shares. The printed price of one share is ₹100. कितना है, 100। Then find the number of share circulated by the company, सर्कुलेटेड बाय दी कंपनी। तो देखिए इसको करने का दो तरीके हो सकते हैं। एक मैं बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद एक जो है आपको मैं सीधी सीधी बात है किससे बता दूंगा, डायरेक्ट मेथड बता दूंगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको जो भी तरीका सही लगे आप उससे कर सकते हैं। तो अगर जो उसके बेसिक मेथड से अगर देखा जाए, जो नॉर्मल मेथड होता है, तो बेसिक मेथड से हम क्या करेंगे कि चूंकि, यानी कि सिंस 100 रुपए अंकित मूल्य के शेयर की संख्या, ठीक है, शेयर
की संख्या, शेयर की संख्या हो गई 1, देयरफॉर यानी इसलिए 25 लाख रुपए के अंकित मूल्य कितना होगा भाई? 25 लाख 50 अपॉन में हो गया 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25,000 आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25,000 शेयर आ गए। यानी कि 100 रुपये के अगर शेयर हैं, 100 रुपये के अगर शेयर हैं और 25 लाख रुपए चाहिए, तो 25 लाख रुपए के लिए हमको 2,500 जो है वो, सॉरी 25,000 जो है वो शेयर जो है वो बेचने पड़ेंगे। अब ये तो हो गया कि बेसिक तरीका। अगर हम डायरेक्ट करें इसको, अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर इसको हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ भाई। समझने की बात यह कि कंपनी ने जो है वो 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्र करने के लिए शेयर जो है का विज्ञापन दिया। एक शेयर का मूल्य जो है वो 100 रुपये है। कंपनी को 2.5 लाख रुपए जो है वो चाहिए। कितना चाहिए? 2.5 लाख रुपए चाहिए। तो जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, आप इस ऑप्शन में देख लीजिए कि किसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 2.5 लाख आ जाएगा। अगर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर सी में, या फिर डी में, तो इसमें से हम जिसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमारा जो है वो 2.5 लाख आ जाता है, तो पहले वाले में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, 2.5 लाख हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 20 लैक्स, है ना। इसके बाद वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 लैक्स। हो जाएगा। उसके बाद वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 लैक्स। ठीक है। ये हमारे जो है वो 4 जो है वो ऑप्शन थे। इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही आ रहा है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन ए से जो है वो कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जो यूपी टेट में आया हुआ है 2022 में। तो आज के इस यूनिटरी मेथड के वीडियो में बस इतना ही है। यूनिटरी मेथड के अगर आपको सीटेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। ज़्यादा समय देना इस पे ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि कौन सा जो है वो प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए कि जाके मैंने जितने भी यूपी टेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं करा चुका हूँ। चैप्टर वाइज करा रहा हूँ और आगे भी अभी इसके बाद जो है वो कराऊंगा। तो आप देख लीजिए कि किसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करिए। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके की तैयारी कीजिए। आप एसएससी के क्वेश्चन लगाने लगेंगे, सीसेट के क्वेश्चन लगाने लगेंगे, तो उससे जो है वो यूपी टेट का जो है फ़ायदा नहीं होगा। आपको अगर तैयारी अपनी अच्छे से करनी है तो उसके लिए आप पैटर्न को पकड़िए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, किस चैप्टर से कम आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले पेपर्स में जो है वो यूपी टेट में जो है यूनिटरी मेथड नहीं आ सकता। बिल्कुल पूछ सकता है, एक बार आया है तो आगे भी आ सकता है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जिस हिसाब से आपकी तैयारी हो उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।